हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है और ये चैनल भी हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनाए हैं और स्पेशली यहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। और पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एटलीस्ट एक फ्रेंड से ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल में केवल बीपीएससी के अलावा इधर तो कोई भी चीज़ अपडेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, कांग्रेस का पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। 1930 में हुआ था, 1929 में होता है, या 1931 में होता है, 1932 में होता है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस का जो है ना पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें तो यह पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से हम बात करें 19 जनवरी 1937 को हुआ था। और ये इस सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। हाल ही का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का हम बात करें तो सभी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, बट यहाँ पे बात करें कांग्रेस, ठीक है, और गांधी जी, ठीक है, कांग्रेस और गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि ये सभी सामान्य अवज्ञा आंदोलन में क्या था, व्यस्त है, जिसके कारण से कांग्रेस और गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और ये जो गोलमेज सम्मेलन था क्या हुआ था, असफल हुआ था। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन के साथ मैं जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सेट किया हूँ, आप लोग उनको भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ना। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? यहाँ पे बात करें 1866 में, 1912 में, या 1922 में, 1937 में, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए इसका आंसर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कांग्रेस में बिहार में ना कांग्रेस का जो अधिवेशन का बात करें तो 1912 में भी हुआ था और इसके बाद 1922 में भी हुआ था। ठीक है, ये दोनों जगह पर बी और सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा, तो मतलब एक से ज़्यादा आंसर हो जाए तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहाँ पे ई टिक लगाएंगे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें बिहार में, ठीक है, बिहार में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 28 दिसंबर 1912 को बांकीपुर में, जिसका अध्यक्षता R.N. मालगुंकर ने किया था। और इसी अधिवेशन में A.U. हुम ने कांग्रेस का जनक माना था, A.U. हुम को कांग्रेस का जनक माना था। इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कीजिएगा। और 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किसने किया था, C.R. दास ने किया था। देखिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये सारा पॉइंट को आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 3, एंड बलबन के समय में बंगाल का राज्यपाल कौन था? बलबन के शासनकाल में बंगाल का राज्यपाल कौन था? तुगरिल खां था, यहाँ पे गयासुद्दीन था। इनके अलावा बात करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक था, या हेमासुद्दीन था, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक था। सबसे पहले गयासुद्दीन भी नहीं होगा, तुगलक खां भी नहीं, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, बलबन के समय में, ठीक है, बंगाल का जो राज्यपाल है वो तुगरिल खां था और इसने बंगाल पे विद्रोह भी कर दिया था। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 4 एंड 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में कहाँ पे स्थापित किया था? पटना में, हावड़ा में, हुगली में, या आसनसोल में, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना, अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे स्थापना किया था? तो हुगली में किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली में खोली थी और इस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? शाह शुजा था यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें जो कि शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब के समय में 1686 में अंग्रेज ने लूट लिया था और बाद में औरंगजेब ने कैप्चर भी कर लिया था। तो इस सारे पॉइंट को आप हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। जब आप थ्योरी का क्लास लेंगे तो यहाँ पे हम इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस और चर्चा करेंगे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 5 एंड 5 क्वेश्चन देखिए। विक्रमादित्य को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से, या कुमारगुप्त, या विष्णुगुप्त, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए विक्रमादित्य को, है ना, यहाँ पे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्रगुप्त का पुत्र था और इसे देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजा के शासनकाल में, जो गुप्त वंश का जो शासनकाल था, उसे हम क्या बोलते हैं, एक स्वर्ण काल भी माना जाता है। तो ये पॉइंट को भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हाईलाइट और पढ़ सकते हैं और हाईलाइट भी कर सकते हैं। अशोक का पिता का नाम क्या था? बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी देख दिया जाता है। बिंदुसार था, विष्णुगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य था, या महापद्म नंदन था? तो सबसे पहले महापद्म नंदन ने हो, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं हो जाएगा यहाँ पे। देखिए बिंदुसार था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त नहीं होगा यहाँ पे।
थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। अशोक का पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था, और माता का नाम क्या था? धम्मा था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ, और पत्नी का नाम था क्या था? तो कारुबाकी था। अशोक अपने इस पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। अशोक ने 4 साल में 99 भाई को भी हत्या कर दिया था। तो ये सारा पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हम लोग देखें, रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के बारे में पूछ रहे हैं। आरबीआई के अनुसार वर्तमान समय में रेपो दर क्या है? 4% है? जी नहीं। 4.40% नहीं होगा। 4.9% नहीं होगा। 5.40% बिल्कुल सही बात है, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये करेंट अफेयर का इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप लास्ट का इनका डाटा पढ़ के जाएंगे। ये हमेशा चेंज होता रहता है, तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उनका लास्ट का आप डाटा जो होगा वो टिक लगा के आएंगे, ना कि अभी वाला याद करके जाएंगे। हालांकि हम तो अपडेट कर ही देंगे, या आप इनका एक अलग ही करेंट अफेयर का टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं अपडेट वगैरह या प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर अपडेट करता रहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें 2022-23 का प्रमुख बैंकिंग दर का हम बात करने की कोशिश करें, जो कि प्रतिशत में है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेपो दर 4.50%, रिवर्स रेपो दर की बात करें 3.3%। देखिए, जब आप इकोनॉमिक्स जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए, आप अधिकारी बनने जा रहे तो। बैंक रेट की बात करें 5.65%, नगद आरक्षण अनुपात का बात करें 4.50%। ठीक है, तो इस तरह आप सभी के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख सकते हैं, और फिर अपने एग्जाम हॉल में जाइएगा तो इन सभी को डाटा को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 8 एंड वर्ष 2022 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल भारतीय कंपनी और उनकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, वॉलनीपुर पूछा है भारत की कौन सी कंपनी थी और उनकी रैंक क्या है। तो एलआईसी का यहाँ पे बात करें ना, एलआईसी कंपनी यहाँ पे फॉर्च्यून में शामिल है 500 कंपनी में, तो एलआईसी शामिल है बिल्कुल। इनका रैंक कितना था? 98 रैंक है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे बात करें, देखिए क्वेश्चन बहुत ही लेंथी टाइप में, पढ़ने से आपको लगेगा डिफिकल्ट है ना। इसके बाद रिलायंस भी शामिल है जिसका 104 रैंक मिला है, बिल्कुल ये भी सही बात है। इंडियन ऑयल भी शामिल है जिसको 142 रैंक मिला है। ओएनजीसी भी शामिल है जिसको 400 नहीं होगा 190 रैंक मिला है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, इनका ऑप्शन ई आप लोग टिक लगा के, ये सारा कंपनी शामिल है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में। ठीक है, ये सभी को आप ये देख सकते हैं, जो कि एक इंडिया लेवल पे हम बात करते हैं। एलआईसी आप समझ सकते हैं पहले स्थान पे। ठीक है, जिसका 98 रैंक मिला है ऑल ओवर वर्ल्ड। इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व के शीर्ष वो अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें, जो पहले स्थान पे रहा था तो उनका क्या नाम था? वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट जैसे कि अभी आप वी मार्ट वगैरह देखते हैं जहाँ पे सारा सामान वगैरह मिलता है, इसी तरह अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका का पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और एलआईसी का 98 स्थान पर प्राप्त हुआ है। इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, इतना पॉइंट को आप हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। इस वाले पॉइंट को आप नहीं भी देखेंगे, बाकी जो मैं बता रहा हूँ तो यही पॉइंट यहाँ भी मेंशन है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें ग्लोबल 500 कंपनी में बात करें, तो एलआईसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं 98, जो कि हम अभी डिस्कस किए थे ना। रिलायंस को 104 स्थान प्राप्त हुआ है, इंडियन ऑयल को 142 स्थान यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक को 236 स्थान प्राप्त हुआ है, और ओएनजीसी के बारे में बात करें तो 190 स्थान पे प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ रख सकते हैं। और पहले स्थान पे कौन है? तो वॉलमार्ट है, जो कि यूएसए की कंपनी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसको शीर्ष स्थान मतलब पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। नाउ आगे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देखने की कोशिश करें 9 क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना कितने वर्ष पूर्ण हो चुका है? 8 वर्ष। ये कब? देखिए, इनका जो उद्देश्य था यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य था कि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास अकाउंट नहीं है, खाता नहीं है, तो इनका खोलने का उद्देश्य था। और उन्होंने एक अकाउंट में 15-15 हज़ार रुपये जाएगा, कुछ ये एक अपना वादा किया था, जो कि नहीं पहुंच पाया था। तो कुछ यही योजना था, और स्टार्ट कब किया गया था? तो 28 अगस्त को। कब किया गया था? तो 28 अगस्त को 2014 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, और जिस समय ये योजना स्टार्ट हुआ था, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 17.90 ठीक है करोड़ खाता खुला था उसी समय में। ठीक है, तो ये सब बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, बट कोई नहीं, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। मैंने दिया था मैडम को लिखने के लिए, बट लिख नहीं पाए थे यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 10 एंड भारत के न्यू जो नया अभी मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? एन.वी. रमना है? नहीं, एन.वी. रमना नहीं है। यू ललित है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी कामत भी नहीं होगा। और यहाँ पे बात करें डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ना, अगले नहीं यहाँ पे न्यायाधीश बनने वाले हैं। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
भारत गणराज्य के यू ललित जो है 49 नंबर के न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 50वें नंबर के DY यहाँ पे बात करें चंद्रचूड़ होंगे। तो ये बात को और ये बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं और इसका नाम और इसका भी नाम आप हाईलाइट कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 11, नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। एंड BPSC का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है बिहार से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, कटिहार, दरभंगा, पटना एंड आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं बेगूसराय और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए इसका अगर मैं आंसर का बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय पहले स्थान पे प्राप्त किया गया है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखें, नीति आयोग जो है डेल्टा रैंकिंग में बात करें देश में 112 जिलों में, ठीक है ये मिस्टेक है, 112 जिलों में रैंकिंग जारी किया गया था जिसमें बेगूसराय का पहले स्थान में प्राप्त हुआ और बिहार के 13 जिलों को शामिल किया गया था। इतना पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 12 एंड 12 क्वेश्चन देखिए, 31वें सीनियर नेशनल ब्लूज प्रतिस्पर्धा का आयोजन कहाँ पे किया गया था और बिहार ने कुल कितने पदक जीता है। तो श्रीनगर में तो आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। बिहार ने कितने पदक जीता है, तो 5 पदक जीता है यहाँ पे, बिल्कुल ये भी बात सही बात है। गांधीनगर नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा, यहाँ पे दिल्ली नहीं होगा, तो फिर ये इस बात को हम क्यों डिस्कस करें। तो 5 पदक टोटल जीता है जो कि श्रीनगर में आयोजित किया गया, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो 31वीं सीनियर ब्लूज पुरुष और महिला प्रतिस्पर्धा आयोजन शेर कश्मीर इंदौर स्टेडियम श्रीनगर में आयोजित किया गया। यहाँ पे ये स्टेडियम का नाम भी हाईलाइट कर सकते हैं। बिहार के 5 खिलाड़ी ने पदक जीता है। पहला अगर हम बात करें यमानी, ठीक है, यमानी साजी रजत पदक जीता है और यहाँ पे बात करें ईसा मिश्रा कुमार आनंद, सपना कुमारी कांस्य पदक यहाँ पे जीता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ना आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हाल ही में किस क्रिकेटर को डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सुरेश रैना को, विराट कोहली नहीं होगा, धवन भी नहीं होगा, कार्तिक पटेल भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरेश रैना हो जाएगा। सुरेश रैना को विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। हाईलाइट कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण करता है। मिट्टी का तेल, यहाँ पे बात करें मिट्टी का तेल, आगे यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन या कोयला या डीजल। इसका आंसर क्या जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही कम प्रदूषण करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है जिसको जलाने से केवल यहाँ पे जल उत्पन्न होती है, जबकि कोयला, मिट्टी के तेल और डीजल आदि जीवाश्म ईंधन कार्बन ईंधन कहलाते हैं और जिनसे यहाँ पे बात करें वायुमंडलों में CO2 आदि हानिकारक गैस का उत्सर्जन होती है। तो ये पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 15 देखें, यहाँ पे खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला गैस मुख्यतः कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का गैस मिश्रण होता है। तो यहाँ पे बात करने वाला मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना कुछ हम इनका आगे देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो घरेलू में, ठीक है, घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले बायोगैस गोबर गैस का मुख्यतः घटक मीथेन है। मीथेन एक रंगीन और गंधहीन स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण से यह बायोगैस गोबर गैस में अगर बात करें 50 से 70% तक मीथेन होता है। यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 16, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन, यहाँ पे बात करें इथिन, प्रोपेन या बेंजीन, ठीक है। इसका अगर मैं आंसर का बात करूँ यहाँ पे, तो मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें इनके बारे में। प्राकृतिक गैसों एक रंगीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है जिसका मुख्य रूप से मीथेन में शामिल होता है। प्राकृतिक गैसों को मीथेन की मात्रा अगर बात करें तो 80% तक होती है। इस पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, एक स्वच्छ यहाँ पे बात करें जो मनुष्य होता है उसमें रक्त की कुल परिणाम होती है 5 से 6 लीटर,
रक्त में बात करूँ 3 से 4 लीटर नहीं होगा, 8 से 10 लीटर नहीं होगा, 10 से 12 लीटर नहीं होगा। इसका अगर आंसर में बात करूँ तो 5 से 6 लीटर जो होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ यही बात लिखा गया है, आप ही नहीं पढ़ सकते, बहुत ही लंबा चौड़ा है। बस ये क्वेश्चन को इसी रूप में घुमा के ज़्यादा अगर पूछे तो इसी रूप में ज़्यादा घुमाता नहीं है इस क्वेश्चन को। ना आगे यहाँ पे बात करें, मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग वाले कीट भक्षी मछली कौन सा है? हिल्सा नहीं, लेबिया नहीं, गैम्बूसिया, बिल्कुल गैम्बूसिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें, गैम्बूसिया ताजे पानी का मछली एक प्रजाति होती है, मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी में जल विभाजक में पाई जाती है। गैम्बूसिया अगर फिश एक ऐसा मछली है जिसे तालाबों या कुआं में छोड़े तो मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। यहाँ पे इस सारे पॉइंट को आप हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे, गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान बिहार के किस जिले से शुभ आरंभ किया गया था? क्वेश्चन अगर हम 19 के देखें यहाँ पे, पटना से जी नहीं, यहाँ पे बात करें गया से नहीं, गया भी नहीं होगा यहाँ पे। ना बक्सर से नहीं होगा, खगड़िया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, गरीब कल्याण अभियान योजना का बात करें, शुभ आरंभ कब किया गया था? तो 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया था। कहाँ से? तो बिहार के खगड़िया जिला से शुरुआत किया गया था। यह अभियान में 32 जिलों को लागू किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मेंस के लिए भी तो महत्वपूर्ण है, मगर इनके बारे में और भी डिटेल जानकारी होना चाहिए ना। घर तक फाइबर योजना के तहत कितना गांव को सुविधा मिलेगा? 5494 गांवों को यहाँ पे बात करें, या 45,945 गांव को, या ऑप्शन सी बात करें यहाँ पे, ऑप्शन सी बात करिए यहाँ पे, तो 5400, देखिए 5000 नहीं होगा, सबसे पहले 45,000 सॉरी गाइस, यहाँ पे 45,945 गाँव को सुविधा मिलेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ इनके बारे में थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें। यहाँ पे शुरुआत 21 सितंबर 2021 को किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है? 45,945 गाँव को इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करना। लगभग 40,000 करोड़ का ये लागत रहेगा। और ये कौन से विभाग के अंतर्गत इसे देखा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा इनको रेगुलेटिंग मतलब इसे कंट्रोलिंग किया जाएगा। तो कुछ ये था गाइस, और आप लोग को समझ में भी आएगा। और हाँ, आप लोग बीपीएससी 68वीं का तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें हम वीडियो थ्योरी एंड डेली टेस्ट पर 1049 रुपये रहेगा। देखिए आप लोग के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम 150 टॉपिक डिजाइन के साथ में रिवीजन भी होगा। ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।